एसएससी रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यदि आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार लेटर संख्याओं का संबंध जो आपस में इन दोनों में है, उसी प्रकार यहाँ पर इन लेटर संख्याओं का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर हम ये कोशिश करेंगे कि इन लेटर संख्याओं से यहाँ पर ये लेटर संख्या कैसे लिखी है, उसी प्रकार फिर हम यहाँ पर इन लेटर संख्याओं से यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इनको हम क्यों चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास समानुपात है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में संबंध देखेंगे। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधे यहाँ पर सीरीज टाइप का सोल्व करने लग जाते हैं और उससे क्या होता है कि प्रश्न गलत भी हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए लेटर और संख्या हमारे पास है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए सी हमारा 3 नंबर पे आता है, यहाँ पर 3 सीधा लिखा है। इफ हमारा 6 नंबर पे आता है, यहाँ पर 6 सीधा लिखा है। फिर आई हमारा 9 नंबर पे आता है, यहाँ पर 9 सीधा लिखा है। एल हमारा 12 पे आता है, यहाँ पर एल 12 तो 12 सीधा लिखा है। फिर के 11 पे आता है, यहाँ पर 11 सीधा लिखा है। एन 14 पे यहाँ पर 14 भी सीधे लिखा है। अगर आप ऐसे देखो कि यहाँ पर वही लेटर उसी नंबर लिखा है, तो ऐसे ऑप्शन में चेक करोगे तो आप ऑप्शन नंबर कोई भी गलत लगा के आगे बढ़ जाओगे। तो आपको ऐसे नहीं देखना, यहाँ पर आपको एक एक को देखना है। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर हम लेटर को देखेंगे तो सी से क्या करेंगे, सी से हम यहाँ पर आई को देखेंगे, तो सी से आई मतलब यहाँ पर एबीसीडी में कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 6 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर एफ से क्या करेंगे, एल को देखेंगे, तो यहाँ पर भी एबीसीडी में कितना प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है। अब संख्या को देखेंगे तो संख्या भी वही है, 3 से 9 को देखेंगे तो आपको संख्या में भी 6 प्लस दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 6 से 12 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 ही प्लस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सभी में 6 प्लस हुआ, तो सेम तरीके से इसमें भी हम 6 प्लस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर के में 6 प्लस करेंगे, तो के हमारा 11 नंबर पे आता है, 6 प्लस करेंगे तो 17 हो जाएंगे। और 17 नंबर पे क्यू आता है, तो यहाँ पर पहला जो लेटर होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे लेटर में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एन। एन में भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 6 प्लस करेंगे, तो एन हमारा 14 पे और इसमें 6 प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर हमारे पास 20 हो जाएंगे। और 20 नंबर पे क्या आता है, टी आता है। अब यहाँ पर संख्या में भी क्या करेंगे, 6 प्लस करेंगे। 11 में क्या करेंगे, 6 प्लस करेंगे, तो 11 में अगर हम 6 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको 17 हो जाएगा, तो यहाँ पर 17 आ जाएगा। उसी तरीके से 14 में भी क्या करेंगे, 6 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर भी हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कि Q17T20 कहाँ पर लिखा है, तो Q17T20 हमें ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आप पहले वाली लॉजिक लगा दे, जैसे R 18 पे है तो 18 लिखा है, U 21 पे तो 21 लिखा है, यहाँ पर देखिए L 12 पे तो 12 लिखा है, O 15 पे तो 15 लिखा है, ये वाली लॉजिक लगाते तो आपका प्रश्न गलत भी हो सकता था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प होगा। यानी यहाँ पर हमारे पास लेटर संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से लेटर संख्या होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये जितने भी प्रश्न है सभी के सभी थोड़े से अच्छे लेवल के प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वैसे ही प्रश्न। अगर आपको धीरे से समझ में आ रहा है तो थोड़ा कोशिश करना कि वीडियो को रोक कर समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं आपको हर प्रश्न पे यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूं और कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये कठिन लग रहे हैं, मुझसे तो नहीं हो रहा है, और आप ऐसा लग रहा है, तो आप अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको ऐसे वीडियो मतलब ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा, नहीं तो बाकी आप यहां पर वीडियो से छोड़कर जा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसी श्रृंखला मेरे लेटर संख्या की, तो आपको मैंने बताया था कि लेटर को अलग देखना है और संख्या को अलग देखना है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, लेटर को पहले देख लेते हैं। तो लेटर में भी अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है टी और जी आपस में विपरीत थे, आर और आई भी यहाँ पर आपस में विपरीत है, के और पी भी आपस में विपरीत है। ये सभी के सभी विपरीत लेटर दिखाई दे रहे हैं आपस में। अगर हम ऐसा ही विपरीत करके देखते हैं तो ऑप्शन हम कोई सा भी लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे क्या है, प्रश्न गलत हो जाएगा। तो यहां पर भी आपको एक एक को ही चेक करना है। बाकी देखिए यहां पर देखिए क्या करेंगे, एक एक को चेक करेंगे। तो टी से आर को देखेंगे, तो टी से आर को देखेंगे तो यहां पर एबीसीडी में 2 माइनस हुआ है। फिर आर से पी को देखेंगे तो यहां पर भी एबीसीडी में 2 माइनस हुआ है। यानी यहां पर हमारे पास पैटर्न क्या है, 2 माइनस है। तो अगला हमें लेटर लाने के लिए यहां पर क्या करना होगा, 2 माइनस करना होगा। तो यहां पर पी में 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो यहां पर लेटर कौन सा होगा, यहां पर पहला लेटर एन होगा। ठीक है, फिर दूसरे लेटर को देखिए, दूसरा क्या है, जी है। जी से क्या करेंगे, आई को देखेंगे तो जी से आई मतलब यहां पर अभी +2 हो रहा है, क्या हो रहा है,
+2। फिर आई से के को देखेंगे तो इसमें भी ABCD में +2 हो रहा है। तो अगला लेटर लाने के लिए क्या करेंगे, इस के में भी हम +2 कर लेंगे। तो के में जब हम +2 करेंगे तो के 11 पे आता है, 2 को जोड़ देंगे तो 13, और 13 नंबर पे आपको पता है एम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एन एम पहले होगा। तो एन एम यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 3 ऑप्शन में। अब हमें यहाँ पर संख्या का पता करना है। अगर हम यहाँ पर संख्या को देखते हैं तो संख्या को देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है 55, 55 से 77 डायरेक्ट देख लीजिए। उसके बाद 77 से क्या है 99, 99 से मतलब अगला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 66 को छोड़ा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 20-20 का अंतर दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अगले जो है संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 20 जोड़ देंगे, मतलब 11-11 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2-2 का अंतर है। यहाँ पर एक एक संख्या को देख लीजिए। 5 से क्या करेंगे 7 को देखेंगे तो 2+, 7 से 9 को देखेंगे 2+, तो अगली संख्या लाने के लिए 2+ करेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। उसके बाद 5 से और देखेंगे तो सेम तरीके से 2+ हो रहा है, यहाँ पर भी 2+, तो अगली संख्या भी 11 ही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एन एम 11-11 ऑप्शन में देखिए, एन एम 11-11, तो किसी भी ऑप्शन में आपको 11-11 एन एम दिखे तो वो लगा देना है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर सही पैटर्न का पता करना है। बाकी प्रश्न सरल होता है, लेकिन सही तरीके से कौन सोल्व कर रहा है ये मायने रखता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए हुए पेपर को मोड़ने पर कौन सा बॉक्स बन सकता है। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक खाली, यहाँ पर हमारे पास एक घन दिया है, खुला पासा दिया है। इस पासे को मोड़ने पर कौन सा पासा बनेगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर यह करना है कि जो हमारे पास खुला पासा है इसमें विपरीत पता करना है। विपरीत पता करने के बाद फिर आपको देखना है कि कौन सा पासा बन रहा है और कौन सा नहीं बन रहा है। ऐसा कैसे देखेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पासे पे हमेशा जो विपरीत होता है वो छिपा हुआ रहता है। ठीक है, विपरीत हमेशा छिपा हुआ रहता है, विपरीत हमेशा एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, ये वैसे आपको पता भी होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका विपरीत निकालते हैं। तो आपको पता है लगातार तीसरी सतहों में हम क्या करते हैं, एक छोड़ के एक चलते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी से बी को छोड़ देंगे तो हमें अगला क्या मिलेगा, ए मिलेगा। उसके बाद बी से क्या करेंगे, ए को छोड़ देंगे तो यहाँ पर एफ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको भी छोड़ दिया तो क्या करा, बी से ए को छोड़ा तो यहाँ पर एफ मिला। सेम तरीके से यहाँ पर एक और हमारे पास बचा, तो यहाँ पर भी बी को छोड़ देंगे इसे, तो यहाँ पर हमारा सी मिला। मतलब ये आपस में अभी विपरीत निकाल चुके हैं हम। कैसे देखिए, हमारे पास यहाँ पर ई का क्या निकला है, तो ई का हमारे पास यहाँ पर सी निकला है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए डी का हमने क्या निकाला, तो डी का हमारे पास यहाँ पर निकला ए निकला, तो यहाँ पर ए को ले लेंगे। आमने सामने वाले एक दूसरे के विपरीत है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बी का क्या निकला है, तो बी का हमारे पास जो विपरीत निकला वो एफ है। ठीक है, ये एफ है। अब हम यहाँ पर इनको कैसे कह सकते कि विपरीत है, तो खुले पासे में आपको पता है जब भी हम विपरीत बताते हैं तो वहां पर कोना और भुजा मिला हुआ नहीं होना चाहिए एक दूसरे का। कैसे देखिए, जिससे हमने यहाँ पर अभी किसका बताया, बी का विपरीत क्या बताया, एफ बताया। तो बी कहां पर है, यहाँ पर है। बी का कोना और भुजा कहां पर है, यहाँ पर है। अब एफ का विपरीत मतलब एफ यहाँ पर है, एफ का कोना भुजा कहां पर है, यहाँ पर। क्या इनका कोना और भुजा कोई मिल रहा है, जिससे ये वाला कोना और ये वाली भुजा कोई मिल रही है क्या, तो नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये कि 100% ये विपरीत है। ऐसा सभी में होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर डी को भी देखेंगे तो डी का विपरीत क्या है, तो डी का विपरीत हमने ए बताया। ए और डी का आपस में कोना और भुजा मिल रहा तो नहीं मिल रहा, तो ये भी 100% है। उसके बाद फिर यहाँ पर ई और सी, ई का और सी का कोना और भुजा मिल रहा तो नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर सभी का कोना भुजा नहीं मिलना चाहिए और सभी के सभी का विपरीत निकालना चाहिए, तब जाके ये वाला आकृति हमारी सही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। भले आपके इसमें नोटिफिकेशन या कुछ भी आए, आपको बस थोड़ा सा स्क्रीन पर ध्यान देके सीख लीजिए फटाफट। अगर आप आंसर लगा के आगे बढ़ना चाहते हो तो ऐसे में फिर मान लो यहाँ पर आप प्रैक्टिस ही करते रह जाओगे, आप एग्जाम में प्रश्न को गलत कर दोगे। क्यों, क्योंकि वहां पर आप क्या गलती करते हो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस में सीखने को मिलता है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो आप आसानी से किसी भी प्रश्न को कर लोगे, क्योंकि एक गलती से आपको पता है कितने नंबर कम हो जाते हैं। साथ में वो तो होता है, साथ में माइनस मार्किंग होता है, साथ में किसी और को भी लेके जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा आप सब्र करके समझने की कोशिश कर ले। ठीक है, तो यहां पर देखिए जैसे अगर पासे पे ई दिखाई देगा तो सी नहीं दिखाई देगा, सी दिखाई देगा तो ई नहीं दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि ये आपस में विपरीत है तो दोनों एक साथ नहीं दिखाई देंगे। अगर मान लो दोनों एक साथ दिखाई देंगे तो फिर वो नहीं बन सकता, और अगर दोनों एक साथ नहीं दिखाई देंगे, एक दिखाई देगा तो वो बन सकता। ठीक है, सेम वैसा कि वैसे यहाँ पर भी डी दिखाई देगा तो ए नहीं, और ए दिखाई देगा तो डी नहीं, बी दिखाई देगा तो एफ नहीं, एफ दिखाई देगा तो बी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हम विकल्प में चेक करते हैं, हमें ऑप्शन में चेक करना होगा। ऑप्शन ए में देखेंगे हमें बी दिखाई दे रहा और बी का विपरीत क्या है, एफ है। एफ दिखाई
दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ तक ठीक है। बी का विपरीत क्या है, एफ है, एफ नहीं दिखाई दे रहा। अब सी दिखाई दे रहा, सी का विपरीत क्या है, तो ई है, और सी और आपस में विपरीत है, और यहाँ पर दोनों की दोनों एक साथ दिखाई दे रही। इसका मतलब ये है कि ये पासा नहीं बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों की दोनों आपस में विपरीत है और यहाँ पर विपरीत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ए का विपरीत सी है, तो ये दोनों आपस में दिखाई दे रहे हैं। बी को चेक करेंगे, बी में डी दिखाई दे रहा है और डी का विपरीत क्या है, ए है, ये भी दोनों की दोनों यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी पासा नहीं बन सकता। आपको पता है कि विपरीत हमेशा छुपा हुआ रहता है, तो ये भी पासा नहीं बन सकता है। फिर सी को देखेंगे, सी में आपको पता है बी दिखाई दे रहा है और बी का विपरीत क्या है, एफ है, तो एफ भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं बन सकता है। डी को चेक कीजिए, सी दिखाई दे रहा है, सी का विपरीत क्या है, तो सी का विपरीत ई है, ई नहीं दिखाई दे रहा, यहां तक ठीक है, इसका नहीं दिखाई दे रहा है। डी दिखाई दे रहा तो ए नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी सही है। बी दिखाई दे रहा तो एफ नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी सही है। मतलब ये वाला जो ऑप्शन नंबर डी वाला पासा हम क्या कर सकते हैं, इस पासे को मोड़कर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। अगर आपको प्रश्न में ये पूछा कि कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता, तो फिर ऐसा आपके तीनों बॉक्स बनेंगे और एक नहीं बनेगा, तो आपको जो नहीं बनेगा वो वाला लगाना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों या शब्दों में सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व वैनारिक का चयन करें। मतलब यहां पर हमारे पास गूगल दिया है, यूट्यूब दिया और फेसबुक दिया है, इनके बीच वैनारिक कैसा बनेगा, यह प्रश्न आपको पूछा है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है, तो मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले तो आपको जो शब्द दिए हैं, यहां पर हमें 3 शब्द दिए हैं, तो तीनों शब्दों को ध्यान से देखना है कि उनको आप जानते हो या उनके बीच में कोई संबंध पता है या नहीं पता, ये देखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमें गूगल दिया है, यूट्यूब दिया और फेसबुक दिया है, तो इनको तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि अभी भी आप जो वीडियो देख रहे हो वो यूट्यूब से ही देख रहे हो, ठीक है। तो इनको तो आप 100% जानते होंगे। अब इनका वेन डायग्राम कैसा बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में प्रश्न गलत भी कर देते हैं। तो इस कंडीशन में मैंने आपको बता रखा कि एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए, तो मान लो यहाँ पर हम किसी भी एक शब्द का डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गूगल का डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं। तो ये हमने क्या किया, गूगल का डायग्राम बना लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। अब दूसरा शब्द चाहो आप फेसबुक का बना लो या यूट्यूब का बना लो, क्योंकि हमने यहाँ पर गूगल का तो ऑलरेडी बना लिया है। तो मान लो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, यूट्यूब का बनाते हैं। अब यूट्यूब का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर गूगल का डायग्राम बनाया है वाला, क्या इनका यूट्यूब से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे ये सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट है, ठीक है। अब गूगल एक अलग सोशल मीडिया अकाउंट है, क्योंकि ये सर्च इंजन में, और यूट्यूब एक अलग सोशल मीडिया अकाउंट है। तो गूगल और यूट्यूब का आपस में, दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। गूगल और यूट्यूब का भी यहाँ पर आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पर यूट्यूब का डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पर गूगल से अलग बनेगा। अब यहाँ पर हम तीसरे का बनाते हैं, जो कि हमें यहाँ पर दिया फेसबुक। अब फेसबुक का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर गूगल और यहाँ पर यूट्यूब का डायग्राम बनाया है, क्या इनका फेसबुक से कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर आप कहोगे फेसबुक का यूट्यूब से भी कोई संबंध नहीं है और फेसबुक का यहाँ पर गूगल से भी कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो फेसबुक है ये भी अलग है, ये भी सोशल मीडिया अकाउंट है, लेकिन ये भी इनसे अलग है। तो यहाँ पर किसी का भी आपस में संबंध नहीं है, तो इसका भी डायग्राम इनसे अलग बनेगा। तो डायग्राम कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो डायग्राम तीनों शब्द का कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहां पर कह रहा है कि दिए गए चित्र में न्यूनतम सीधी रेखाओं तथा वर्गों की संख्या ज्ञात करें। यानी इस आकृति में आपको न्यूनतम सीधी रेखाएं की भी याद करना है और यहाँ पर आपको वर्गों की संख्या भी बताना, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न आपको 2 चीजें पूछिए, ऐसे में ही तो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि थोड़ा सा वीडियो को देखिए और वीडियो में कैसे कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमें रीजनिंग आती है, हमें कोई टेंशन नहीं, हम तो अच्छे कर लेंगे, हमें सारे चैप्टर आते हैं, सारे चैप्टर के प्रश्न सोल्व करते आते हैं। वो मानता हूँ आते भी और ये भी आता भी होगा, लेकिन ऐसा होता है कि आपको बस इतना यहाँ पर सीखने को मिलता है कि हमसे कहाँ पर गलती होती है और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर न्यूनतम रेखा भी पूछिए और वर्गों की संख्या भी पूछिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लो हम रेखा को गिन लेते हैं। तो रेखा को कैसे गिनेंगे, तो ऊपर से गिनी, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 है, उसके बाद ये हमारी दूसरी है 2, उसके बाद ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 4, फिर ये 5, फिर ये 6, ठीक है। अगर ये यहाँ पर 6 है तो इधर से भी 6 ही होगी। कैसे, देखिए यहाँ पर 1 ये है,
एक के बाद ये हमारे पास 2 है, फिर यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर 4 है, ये 5 है और ये 6, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो 12 तो ये हो गई। एक आपको यहाँ पर बीच में दिखाई दे रही, तो यहाँ पर हमें अगर इस प्रकार की रेखा देखेंगे तो टोटल हमें यहाँ पर 13 दिखाई दे रही। कितनी? 13। अगर इधर से ये 13 है तो इधर से भी 13 ही होना चाहिए। गिन लेते हैं कि टोटल 13 है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इधर से गिनेंगे तो ये 1 है, उसके बाद ये 2 है, 2 के बाद ये हमारे पास 3, ये 4 हो जाएगी, ये 5, फिर ये 6, एक यहाँ पर बड़ी वाली 7 हो जाएगी, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये 10, फिर यहाँ पर 11, फिर ये हमारे पास 12 और यहाँ पर 13। तो टोटल यहाँ पर सीधी रेखा में कितनी दिखाई दे रही थी? यहाँ पर प्लस 13 को कर लेंगे तो यहाँ पर हमें टोटल जो सीधी रेखाएं दिखाई दे रही है वो 26 दिखाई दे रही। तो रेखाओं की संख्या कितनी है? तो रेखाओं की संख्या हमें यहाँ पर 26 मिली है। ठीक है, कितनी? 26 मिली है। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन में 26 लगा के आगे नहीं बढ़ना है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है लेकिन ऑप्शन में 26 लगा के आगे नहीं बढ़ना है। अब आपको यहाँ पर वर्गों की संख्या भी काउंट करना है। ठीक है, क्या करना है आपको यहाँ पर? जैसे हमें कहा प्रश्न में कि वर्गों की संख्या भी ज्ञात करें। ठीक है, वर्ग तो था न्यूनतम रेखा की, तो रेखा की 26 से अभी हमें वर्गों की ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ पर पता होगा कि वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग ये वाला। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। अब यहाँ पर ये हमारे पास वर्ग है। अब इस वर्ग में तो ये हमारे पास सिंगल वर्ग है, लेकिन अगर आपको पता है कि इसमें कुछ ऐसी लाइन खिंची हुई रहती है तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं? यहाँ पर 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। तो ऐसे वाली आकृति में 5 वर्ग होते हैं। ये तो आपको पता होगा क्योंकि वैसे मैंने कम्युनिटी में भी वहां पर ऐसे क्वेश्चन डाला हूँ। ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी में भी वही क्वेश्चन डालता हूँ जो एकदम उसके लायक हो, एग्जाम के लायक हो। मैं फालतू कम्युनिटी में आपको छोटा सा पूछ लूँ कि यार मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मतलब नहीं है। मैं तो वहां पर सिर्फ वोटिंग के लिए डाल रहा हूँ। इसका मतलब तो वोटिंग से कोई मतलब नहीं, आपको वहां पर भी सीख मिलना चाहिए। ठीक है, हर जगह आपको बस कुछ न कुछ नया देखने को मिलना चाहिए, नहीं तो फालतू कोई वो चीज नहीं है। ठीक है, तो अगर इस आकृति में कितने हैं? 5 है, तो मतलब ऐसी आकृति हमें कहां पर दिखाई दे रही है? तो एक हमें ये छोटी सी दिखाई दे रही है, तो इसमें भी 5 ही होंगे अगर इसमें है तो। और ऐसी कैसी यहां से ये बन रही है तो इसमें भी 5 ही होंगे। कितने होंगे? 5 होंगे। और ऐसी कैसी यहां से भी ये इतनी बन रही है तो इसमें भी कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, ये मैं तरीका बता रहा हूं, आप अभी यहां पर देखते ही गिन लोगे। यहां पर भी कितनी होगी? 5 होगी। यहां पर मैं बना रहा हूं, इसमें भी 5 होगी, तो फिर इसमें भी 5 होगी। सभी में यहाँ पर 5 होगी अगर वैसी आकृति में 5 है तो। ठीक है, क्योंकि आकृति वैसी की वैसी मिलती जुलती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भी कितनी होगी? तो इसमें भी 5 होगी। अब यहाँ पर सभी में 5 होगी। तो ऐसे कितने खाने हैं? तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास ऐसे जो खाने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। मतलब टोटल हमारे पास यहाँ पर 6 है। तो एक आकृति में अगर 5 है तो 6 आकृति में कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। 6 आकृति में कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टोटल वर्गों की संख्या कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। तो 30 को क्या करेंगे? इसमें हम प्लस कर लेंगे। 30 को क्या करेंगे? इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? तो आपको कहोगे यहाँ पर हमारे पास 56 हो जाएंगे। वैसे ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर 30 भी दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में 30 दिया, ऑप्शन नंबर बी में 26 भी दिया है, लेकिन हमें यहाँ पर दोनों की संख्या बताना, तो यहाँ पर हम 30 और ना 26 लगाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन में लगाएंगे हम 56 लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं को समान क्रम में रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास कुछ श्रृंखला दी है और इसमें हमारे पास कुछ रिक्त स्थान है। यहाँ पर किन संख्याओं को रखेंगे कि हमारी श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये प्रश्न मैंने आपको पता है ऐसा प्रश्न कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी करवाया था। अगर आपने 5वां प्रैक्टिस सेट नहीं देखा होगा तो आप इस प्रश्न को थोड़ा सा सोल्व करने में असमर्थ रहोगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लॉजिक मैंने बताया था पिछले 5वें वाले प्रैक्टिस सेट में, वही की वही लॉजिक है, बस थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, वैल्यू चेंज है, संख्या चेंज है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप हर किसी प्रैक्टिस सेट को देखिए, वहां पर आपको कुछ नया ही देखने को मिलेगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे में रहता नहीं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ए डेज बी डेज सी, उसके बाद सी डी, उसके बाद डेज, फिर बाद में यहाँ पर बी बी ए, ऐसे प्रश्न बनते हैं। इसको हम क्या करते हैं? काट कर सोल्व करते हैं। यहाँ पर कॉलम बना के कुछ इस प्रकार से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में संख्या को भी ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर काट के भी सोल्व करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। इसमें भी 2 तरीके बनते हैं। ठीक है, वो तरीका मैंने कल वाले में बता दिया। ठीक है, कैसे? देखिए जैसे यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो रिपीटेड तो है नहीं, और जो हमने यहाँ पर अभी मैंने बताया था वो रिपीटेड करते हैं। तो यहां पर क्या कर सकते हैं? देखिए अगर हम संख्या को देखेंगे तो आपको यहां पर जैसे 144 दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, ये किसका वर्ग है? फिर यहां पर 196 यानी कि 196 भी किसी का वर्ग है, ये भी आपको पता होगा। 256 भी किसी का वर्ग है, ये भी आपको पता होगा। तो यहां पर देखिए जैसे 256 किसका वर्ग है, तो आपको ये 16 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 16 का वर्ग है। यहां पर हमारे पास 196 है, 196 किसका वर्ग है? तो जो 196 है, ठीक है, ये 14 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 14 का वर्ग है। इसका मतलब ये है कि
ये 14 का वर्ग है और ये हमारा 16 का वर्ग है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम 2 को भर देते हैं, यहाँ पर अगर हम 2 को भर देंगे तो यहाँ पर 225 हो जाएगा, और 225 किसका वर्ग है? आप कहोगे 15 का वर्ग है, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पैटर्न क्या बन रहा है? 14 का वर्ग, 15 का वर्ग, 16 का वर्ग। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर 144 है, यहाँ पर अगर 144 है तो ये किसका वर्ग है? 12 का वर्ग। अब ये 12 का वर्ग है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसका वर्ग होना चाहिए? 13 का वर्ग होना चाहिए। यहाँ पर किसका वर्ग होना चाहिए? 13 का वर्ग होना चाहिए। और यहाँ पर किसका वर्ग होना चाहिए? 11 का वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर किस संख्या को भरे? यहाँ पर हम किस संख्या को भरे कि 13 का वर्ग हो जाए? तो 13 का वर्ग आपको पता होना चाहिए। तो 13 का वर्ग आपको पता है 169 होता है, तो यहाँ पर 9 को भर देंगे तो यहाँ पर 169 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसका वर्ग होगा? तो यहाँ पर हमारा 13 का वर्ग होगा, और 13 यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर 11 का वर्ग होना चाहिए, तो यहाँ पर किस संख्या को भरेंगे? 1 को भरेंगे, तो 11 का वर्ग 121 होता है, तो वो 121 भी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी की सभी वर्ग है। तो पैटर्न क्या बना था कि यहाँ पर देखिए 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग, 14 का वर्ग, 15 का वर्ग, 16 का वर्ग। तो यहाँ पर सीरियल नंबर से पैटर्न बना था। हमने किन किन संख्या को भरा? तो सबसे पहले हमने 1 को भरा, फिर हमने यहाँ पर 9 को भरा, फिर हमने यहाँ पर 2 को भरा। ये संख्या हमने यहाँ पर भरी है। तो 152 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है? तो 152 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आसान है, बस आपको सोल्व करते आना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि क्लॉक को टेबल कहा जाता है, टेबल को पेपर कहा जाता है, और पेपर को पेन कहा जाता है, पेन को यहाँ पर ग्रिंडर कहा जाता है, तो यहाँ पर ग्रिंडर को आयरन कहा जाता है, तो यहाँ पर टाइम किस में देखा जाएगा? ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको कोई काटने की जरूरत नहीं है। ये जैसे हम कहते हैं ना कि इसको ये कहा, उसको ये कहा, यहाँ पर एग्जाम्पल वाला है। बस हमें यहाँ पर जो शब्द दिए वो इंग्लिश में दिए हैं, मतलब यहाँ पर लेटर वाले दिए, तो आपको यहाँ पर लेटर के हिसाब से कोड निकालने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहाँ पर देखना है कि जैसे इसने कहा कि क्लॉक को इसने क्या कहा? टेबल कहा, तो हमें मानना पड़ेगा कि इसने क्लॉक को टेबल कहा। टेबल को इसने क्या कहा? पेपर कहा, तो मानना पड़ेगा। इसने पेपर को पेन कहा, तो हमें मानना पड़ेगा। इसने पेन को क्या करा? ग्रिंडर कहा, तो हमें मानना पड़ेगा। उसके बाद ग्रिंडर को इसने क्या कहा? आयरन कहा, तो हमें आयरन भी मानना पड़ेगा। अब हमें मेन बात यहां पर आती है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि यहां पर टाइम किस में देखेंगे, मतलब टाइम किस में देखेंगे। तो आपको पता है हम टाइम किस में देखते हैं, तो सिंपल सी बात है, हम घड़ी में देखते हैं। और घड़ी को इसने क्या कहा? तो घड़ी को इसने यहाँ पर टेबल कहा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसने घड़ी को टेबल कह दिया तो हम क्या करेंगे? अभी टाइम टेबल में देखेंगे। ठीक है, आप ये मत कहना कि यार हम तो घड़ी में ही देखते हैं, तो टेबल में कैसे देख सकते हैं? क्योंकि उसका नाम रख दिया इसने, घड़ी को इसने टेबल कह दिया, लेकिन वास्तव में वो घड़ी है। तो हम क्या करेंगे? अभी टाइम किस में देखेंगे? टेबल में देखेंगे। ठीक है, तो टेबल ऑप्शन में देखिए कहां पर है? ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर है। अब ये रीजनिंग है, तो ये तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहां पर कह रहा है कि एक फोटो को देखते हुए रिया सविता से पूछती है कि यहाँ तस्वीर किसकी है। सविता ने कहा कि इसका बेटा मेरी बेटी का पिता है। फोटो किसका है? ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ये इशारे करने वाले प्रश्न है, और मैंने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी बता दिया था कि इशारे करने वाले प्रश्न को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 तरीके, खुद से लेना है। खुद से कैसे लेना? जैसे यहाँ पर देखिए एक फोटो को देखते हुए रिया सविता से पूछती है, मतलब एक फोटो को देखा और रिया सविता से पूछती है कि यह तस्वीर किसकी है, यह तस्वीर किसकी है। तो सविता ने कहा, यहाँ पर सविता ने कहा, ठीक है, यानी कि आपने कहा कि इसका बेटा, आपने क्या कहा? जो तस्वीर है उसका बेटा मेरी बेटी का पिता है। अब मान लो कोई ये तस्वीर है, ठीक है, ये कौन है? ये तस्वीर है, और इस तस्वीर में कोई, ये मान लो कोई आदमी है, ठीक है, कोई भी हो, जो भी यहाँ पर आदमी औरत कोई भी हो, ठीक है, यहाँ पर कोई भी हो, और हमने कहा कि जो इसका बेटा है, ठीक है, जो इसका कोई बेटा है, मान लीजिए इसका बेटा है, ठीक है, इसका बेटा है। यहाँ पर कह रहा है कि इसका बेटा मेरी बेटी का, मान लो ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं, यहाँ पर मैं हूं, और मेरी बेटी का, तो मेरी बेटी कहाँ हो जाएगी? नीचे हो जाएगी, तो ये मेरी बेटी हो गई। और मेरी बेटी का यहाँ पर क्या कह रहा है? इसका बेटा मेरी बेटी का पिता है। तो इसका जो बेटा इस तस्वीर का, ठीक है, ये तस्वीर है, यहाँ पर मैं फोटो कर देता हूँ, यहाँ पर फोटो लिख देता हूँ, ये कौन है? ये फोटो है, ठीक है, ये फोटो है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि इसका बेटा ये है, और इसका बेटा मेरी बेटी का पिता है। अब ये मेरी बेटी का पिता है, कौन है? ये जो इसका बेटा है, ये मेरी बेटी का पिता है। अगर ये मेरी बेटी का पिता है, इसका मतलब ये है कि आपस में ये पति पत्नी हो जाएंगे, ये आपस में पति पत्नी होंगे, क्योंकि अगर मेरी बेटी का ये पिता, इसका मतलब ये आपस में पति पत्नी होंगे, तभी तो वो पिता कहलाएगा। तो ये कौन है? महिला है, ये पुरुष है। ठीक है,
अब यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि फोटो किसका है, तो अब इसका ये कहना है कि यहाँ पर रिया ने कहा कि सविता को कि ये फोटो किसका है, तो ये फोटो किसका है, तो सवि रिया कहेगी मान लो ये मैं हूँ, ठीक है, तो मैं कहूँगा मान लो आप एक लड़की हो, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि लड़का मतलब वो लड़की है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो अब यहाँ पर ये औरत है और ये आदमी है। अब आपको पता है कि ये आपका कौन है, तो ये आपका पति है, और पति का ये कौन है, तो ये जो ऊपर वाला फोटो में पति का कौन है, तो या तो ये माता है या पिता है, माता है या पिता है। तो जो अपने पति की माता या पिता अपना क्या लगता है, अपना मतलब अपने पति की माता अपनी क्या लगती है, सास लगती है, और पिता क्या लगता है, ससुर लगता है। अब यहाँ पर फोटो में कंफर्म नहीं कहा कि ये आदमी है कि औरत है, तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा 100% या तो ये सास लगेगी या फिर ये ससुर लगेगा। तो ऑप्शन में देखिए सास या ससुर, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 आकृति पैटर्न दिए हैं, उन पैटर्न में कुछ संख्या भी लिखी है और 2 यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा लुप्त संख्या वाला प्रश्न है, तो फटाफट से कोशिश करें। वैसे मैंने बताया था आपको कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होता है उसी की जगह पर बाकी की आकृति में संख्या कैसे लिखी होती है ये आपको बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है, इन दोनों जगह पर है, तो हम यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो संख्या लिखी है, ठीक है, यहाँ पर जो संख्या लिखी है संख्या कैसे लिखी है सबसे पहले हम पता करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 संख्या लिखी, जैसे इधर 8 और 6 भी लिखा है, तो ये संख्या इन दोनों आकृति में कैसे लिखी है सबसे पहले हम पता करेंगे, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे सेम तरीके से संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपनी ओर से कोशिश करें यहाँ पर संख्या का पता करने की, क्योंकि आप खुद सोल्व करने की कोशिश करते नहीं हो और फिर क्या करते हो प्रश्नों को बुक में सोल्व नहीं कर पाते हो, तो इसलिए यहां पर आप अपनी ओर से प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करें, फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें कि यहां पर क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का पता करने के लिए आसपास की संख्याओं को छेड़छाड़ करेंगे, या तो आसपास की संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, कुछ भी करेंगे, बस हमें यहां पर बीच वाली संख्या आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं आप कितना इसमें सोच सकते हो, कितना आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा यहां पर कोशिश करें संख्या को समझने की, ठीक है। तो यहां पर बताने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। यहां पर देखिए सबसे पहले अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला तरीका तो सभी संख्या को जोड़ के देखते हैं, लेकिन देखिए एक तो ये भी तरीका है, यहां पर क्या है कि इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये संख्या प्राप्त हो रही है, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो संख्या दिख रही है, लेकिन इधर से नहीं दिख रही। लेकिन अगर हम यहां पर ऐसा कर दे जैसे इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, तो यहां पर 4 दूना कितना होगा 8, और 8 यहां पर ऊपर लिखा है, ठीक है, ये ऊपर लिखा है। फिर देखिए हमारे समझने की कोशिश करना, उसके बाद इधर से इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 दूना कितना हो जाएंगे 6, और 6 यहाँ पर लिखा है। अब सेम लॉजिक हम दूसरी आकृति में लगाते हैं, दूसरी आकृति में भी देखिए इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 एकम 5, और 5 ऊपर लिखा होना चाहिए तो यहाँ पर लिखा है। उसके बाद नीचे से क्या करेंगे, वापस से सेम तरीके से गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएंगे 6, यहाँ पर गुणा करने पर 6 आया तो 6 भी यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हमारे पास दोनों आकृति में लॉजिक सेम तरीके से मिल चुकी है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर अभी कलर किया है उसी तरीके से यहाँ पर संख्या मिल चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे सेम तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे वाली संख्या लाने के लिए इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाली संख्या लाने के लिए हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 7 दूनी कितने होंगे 14, तो यहाँ पर 14 हो जाएंगे। तो 14 और 3 ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ पर है, तो 14 3 अगर ऑप्शन में देखेंगे तो 3 14 हमें ऑप्शन नंबर केवल बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम आकृति का चयन करें, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास 4 आकृति दी है, 4 में से हमारे पास 3 किसी न किसी तरह से समान है लेकिन एक अलग है, एक विषम है, उसका आपको चयन करना है। वैसे हालांकि प्रश्न सरल है लेकिन फिर भी आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर सभी में तीर का निशान भी है, और यहाँ पर जो एस जैसा आकृति दिखाई दे रही है उसके एक तरफ हमारे पास यहाँ पर ब्लैक डॉट भी है, ठीक है। तो 2 चीजें हमें यहाँ पर आसानी से दिख रही है, तो फिर हम यहाँ पर अलग कैसे बताएंगे, तो जिस तरफ यहाँ पर तीर का निशान
है उसी तरफ ब्लैक डॉट भी हमें यहाँ पर ज्यादा दिख रहे हैं। कैसे? यहाँ पर तीर का निशान इस साइड है तो उसी साइड यहाँ पर ब्लैक डॉट भी है, यहाँ पर तीर का निशान है उसी साइड यहाँ पर ब्लैक डॉट भी है, यहाँ पर तीर का निशान है उसी साइड यहाँ पर ब्लैक डॉट भी, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पर ब्लैक डॉट एक तरफ है और तीर का निशान एक तरफ है, तो इसका मतलब यह कि इन तीनों से हमें जो अलग दिखाई दे रहा है वो कौन सा वाला, वो ऑप्शन नंबर सी वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है, हालांकि आसान प्रश्न था लेकिन ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस यहाँ पर प्रश्न आपको जैसे मिले उस प्रश्नों को आप कितना जल्दी सोल्व कर सकते हैं ये भी आपके लिए मायने रखता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। कल से पहले दिन मतलब बृहस्पतिवार का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि हम गुरुवार को ही बृहस्पतिवार कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जैसे आप यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले यदि कल से पहले दिन बृहस्पतिवार था, मान लो हम सबसे पहले तो आज का लेते हैं, जैसे ये आज है। ठीक है, यहां पर मैं आज लिख लेता हूं, ये आज है। अब यहाँ पर हमें निकालना है आज कौन सा वार है। ठीक है, क्योंकि आज जब हम निकालेंगे तभी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका पूरा सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो ये आज है। अब आज इसका कहना है कि कल से पहले दिन बुधवार था, मतलब बृहस्पतिवार था। ठीक है, सॉरी, तो कल से पहले दिन, तो ये आज है। यहाँ पर देखिए ये तो आज है। ठीक है, ये आज है और कल से पहले दिन मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कल हो जाएगा। तो ये हमारा कल हो गया। ठीक है, ये हमारा कल हो गया पहले। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि कल से पहले दिन मतलब यहाँ पर और पहले दिन पे क्या आएगा, तो वो गुरुवार है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गुरुवार है। अब यहाँ पर गुरुवार है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर गुरुवार है, यहाँ पर देखना अगर यहाँ पर गुरुवार है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर शुक्रवार होगा, मतलब कल शुक्रवार होगा। ठीक है, क्या होगा, तो कल शुक्रवार होगा, तब यहाँ पर क्या है, तो गुरुवार है। ठीक है, तो ये शुक्रवार है। उसके बाद अगर यहाँ पर शुक्रवार है तो आज कौन सा वार होगा, तो आज हमारा शनिवार होगा। क्या होगा, शनिवार होगा। ठीक है, तो ये शनिवार है। अब प्रश्न का कहना कि तो सोमवार कब आएगा, तो सोमवार कब आएगा, तो आज अगर शनिवार है तो कल क्या होगा, तो आप कहोगे कल रविवार होगा। क्या होगा, तो कल हमारे पास यहाँ पर रविवार हो जाएगा। ठीक है, कल क्या होगा, तो रवि हो जाएगा, तो यहाँ पर रवि आ जाएगा। तो फिर सोमवार कब आएगा, तो सोमवार फिर अगले दिन आ जाएगा, मतलब परसों। ठीक है, यहाँ पर परसों क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर परसों हमारे पास सोमवार आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सोमवार आ जाएगा। तो यह हमारे पास सोमवार आ गया है। ठीक है, यहाँ पर सोमवार आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास सोमवार आएगा। अब यहाँ पर देखिए विकल्प में देखिए प्रश्न क्या, मतलब विकल्प क्या दिया है, कल के बाद दिया है, तो कल के बाद, हाँ ठीक है। उसके बाद कल के 2 दिन बाद, देखिए आज क्या है, आज शनिवार है, यहाँ पर आज शनिवार है तो सोमवार कब होगा, तो कल के बाद हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। कल के 2 दिन बाद तो होगा ही नहीं, कल के 2 दिन पहले भी नहीं होगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। गत परसों का मतलब परसों के बाद भी, और परसों मतलब ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं, ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 8 व 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो गए। ठीक है, 8 और 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, यह हमें प्रश्न पूछा है। एक दूसरे के विपरीत मतलब यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का। जिसे मान लो अगर 12:30 बजी तो घंटे का कांटा यहाँ पर रहेगा और मिनट का कांटा यहाँ पर रहेगा, तो ये 180 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनेगा क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला तो तरीका ये है कि यहाँ पर जो हमें समय दिया है, ठीक है, यहाँ पर एक तरीका लगाना, लेकिन यहाँ पर जो समय दिया है, तो समय क्या दिया है, 8 दिया है, तो 8 तो बजेगी ही बजेगी। बस हमें तो यहाँ पर बस मिनट का पता करना है, क्योंकि 8 तो बजेगी, 8 और 9 है, तो आप तुक्का भी लगा सकते हो। जैसे 8 बजेगी केवल ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा के आप तुक्का भी लगा के आगे बढ़ जाओगे। ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, लेकिन अब यहां पर हम एग्जैक्ट पता करते हैं। अब एग्जैक्ट कैसा पता करेंगे, तो यहां पर आपको पता है हम 60/11 के साथ गुणा करते हैं। 60/11 के साथ गुणा करते हैं, तो यहां पर 60/11, ठीक है, 60/11, तो 60/11 मतलब यहां पर मैं 60/11 और गुणा क्या करेंगे, 2 के साथ गुणा करेंगे, तो यहां पर 2। अब यहां पर देखिए, अब 8 तो बजेगी, तो 8 तो बजेगी, 8 को तो छोड़ दो। अब यहां पर 2 का क्यों कर रहे हैं हम, 2 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास 2 घंटे तो 2 का कर रहे हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, इसका गुना करेंगे, तो यहां पर 60 का 2 गुना कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो यहां पर 120 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो यहां पर हमारे पास 120 हो जाएंगे। ठीक है, 120 और बटे 11।
अब यहाँ पर काटते हैं। अब इसको काटेंगे तो आपको पता है यहाँ पर काटने पर क्या आएगा, तो यहाँ पर 11 धाम 110, 11 धाम 110 और सहित में आ जाएगा तो ऊपर 10 बचेगा तो 10/11 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 तो बजेगी बजेगी और यहाँ पर मिनट कितनी रहेगी, तो यहाँ पर 8 बज के 10 सही 10/11 आएगा। 8 सही 10 बजे, 8 सही 10 मिनट और 10/11 आएगा, तो ये हमारे मिनट और सेकंड भी एक ही में इसी में आ जाती। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बाकी इसमें आपको पता है 90 डिग्री का और यहाँ पर 0 डिग्री वाला भी बनता है, तो वो भी आपको यहाँ पर करवा दूंगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए और पूर्व को दक्षिण कहा जाए तो बताइए उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये भी हमारा कौन सा प्रश्न है, तो ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें बस यहाँ पर जो दिशा होती है वास्तव में उसे इसने चेंज कर दिया। इसने कहा कि उनको ये कहा जाए, उनको ये कहा जाए। तो वैसे की वैसे हमें यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको रियल दिशा पता होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी दिशा होती है, तो ऊपर की ओर तो आपको हमेशा पता है उत्तर होती है, ऊपर की ओर उत्तर होती है, और नीचे की ओर दक्षिण होती है, ये भी पता है, और राइट में पूर्व होती है, और लेफ्ट में पश्चिम होती है। ठीक है, ये आपको तीनों ये वाली दिशा तो पता ही होगी। और इसके बीच में इनकी सहायक दिशा है वो भी पता होगी कि यहाँ पर कौन सी दिशा हो जाएगी, तो यहाँ पर इधर उत्तर है, यहाँ पूर्व है तो उत्तर पूर्व, इधर इसके सामने कौन सी दिशा हो जाएगी, तो यहाँ पर पश्चिम है, यहाँ पर दक्षिण तो दक्षिण पश्चिम, और सेम यहाँ पर दक्षिण पूर्व हो जाएगी, और यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, अब इसका क्या कहना है, तो इसका यहाँ पर देखिए मैं वापस से वैसी की वैसी दिशा बनाता हूँ, जिससे यहाँ पर मैं बना लेता हूँ सेम वैसी की वैसी। ठीक है, ये मैंने प्लस का चिन्ह बनाया। अब इसका ये कहना है, प्रश्न का कहना क्या है, तो प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। प्रश्न करें कि यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए। अब यहाँ पर उत्तर पूर्व कौन सी वाली है, तो उत्तर पूर्व को देखेंगे तो ये उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व वाली दिशा हमारी ये वाली। ठीक है, ये उत्तर पूर्व वाली है, और इसका कहना है कि इस उत्तर पूर्व वाली दिशा को क्या कहा जाए, दक्षिण पूर्व। यहाँ पर क्या कहा जाए, तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व कहा जाए। ठीक है, तो ये दक्षिण पूर्व हमने कह दिया। अब इसका आगे ये कहना कि और पूर्व को दक्षिण कहा जाए। अब यहाँ पर पूर्व कहाँ पर है, तो पूर्व ये वाली दिशा है, पूर्व ये वाली है, और पूर्व को दक्षिण कहा जाए ये कह रहा। तो पूर्व यहाँ पर होती है, तो इसको क्या कहना, अभी हमें दक्षिण कहना है, तो ये मैं दक्षिण लिख देता हूँ। तो पूर्व को दक्षिण कहा जाए। तो अब इसको ये कहना है कि तो बताओ उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाए। अब हमें इस दिशा को फिक्स करना होगा, कौन सी वाली को, इस वाली दिशा को। अगर दक्षिण यहाँ पर है, अगर दक्षिण यहाँ पर है तो उत्तर कहाँ पर होगा, तो आप कहोगे अभी उत्तर ऊपर नहीं होगा, दक्षिण के सामने होता तो उत्तर कहाँ पर होगा, उत्तर यहाँ पर होगा। अब अगर उत्तर और दक्षिण यहाँ पर है तो आपको पता है कि पूर्व किस साइड होगा, तो आपको पता है यहाँ पर दक्षिण के राइट में पूर्व है, इसका मतलब यहाँ पर पूर्व होगा, क्या होगा, यहाँ पर पूर्व हो जाएगा, यहाँ पर पूर्व होगा, उसके बाद यहाँ पर पूर्व होगा, और वैसे भी यहाँ पर दक्षिण पूर्व है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब यहाँ पर इनकी सहायक दिशा कैसे बनेगी, तो अगर आपको पता है कि इन दोनों के बीच में पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व, तो इधर कौन सी दिशा हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी दक्षिण पश्चिम। कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास जो हो जाएगी वो दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, और इसके सामने जो दिशा हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, तो ये हमारे उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम हो जाएगी, और यहाँ पर इसके सामने ये जो दिशा है ये कौन सी हो जाएगी, तो वो उत्तर पूर्व हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, तो उत्तर पूर्व हो जाएगी। ठीक, ये उत्तर पूर्व हो गई। अब मैं यहाँ पर प्रश्न लास्ट में ये पूछा था कि उत्तर पश्चिम, यहाँ पर ध्यान देना, इसने ये पूछा कि उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर पश्चिम वास्तव में कौन सी वाली दिशा है, ये वाली उत्तर पश्चिम वास्तव में। ठीक है, अब इसको क्या कहेंगे, तो इसके हिसाब से इसको क्या कहेंगे, इसके हिसाब से इसको कहेंगे उत्तर पूर्व कहेंगे, इसके हिसाब से इसको क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे, लेकिन वास्तव में ये उत्तर पश्चिम यहाँ पर होती, तो यहाँ पर अभी हमारे पास नया इसका कहने पर यहाँ पर हमारे पास उत्तर पूर्व यहाँ पर है, तो उत्तर पूर्व कहा जाएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, उत्तर पूर्व कहा जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कहां पर है, सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस युग्म का चयन करे जो असंगत या भिन्न हो। मतलब यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले शब्द दिए, आपको पता है इसमें 3 टाइप बनती है, लेटर वाला बनता है, संख्या वाला बनता है, और शब्द वाला बनता है। तो हर प्रैक्टिस सेट में आपको मैं एक एक तो करवा ही रहा हूँ। जैसे यहाँ पर अभी हमारे पास शब्द वाला है, ठीक है, प्रोटीन और यहाँ पर कवासी और कोर दिया है। ठीक है, सोडियम का सूखा रोग दिया है, आयोडीन का घेंगा रोग दिया है, आयरन का खून की कमी दिया है। तो इनमें हमें बताना है कि अलग क्या है। तो आपको अगर साइंस में इन चीजों का पता होगा, रोग वोग का, तो आप बता दोगे। बाकी आपको मैंने बताया था कि ऐसे में आपको शब्दों में हमेशा इनकी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है,
ये मैंने आपको बता रखा कि शब्द में आपको हमेशा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप प्रश्न को सही कर पाओगे, वरना आता हुआ भी प्रश्न गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पता है प्रोटीन, और यहाँ पर दिया क्वासियोर कोर, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया, क्वासियोर कोर दिया है, मतलब प्रोटीन और क्वासियोर कोर का संबंध क्या है, तो आपको प्रोटीन की कमी से ये वाला रोग होता है, ठीक है, ये सही बात है। और आपको ये भी पता होगा कि आयरन की कमी से खून की कमी होती है, ये भी आपको पता होगा। ये दो चीजें पता होगी कि आयरन की कमी से खून की कमी होती है, मतलब आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है, और प्रोटीन की कमी से क्वासियोर कोर हो जाता है। अब आयोडीन की कमी से भी, आयोडीन की कमी से यहाँ पर आपको पता होगा घेंगा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ये भी आपको पता होगा। अब यहाँ पर सोडियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सोडियम की कमी से सूखा रोग नहीं होता है, ठीक है। सोडियम की कमी से सूखा रोग नहीं होता है। यहाँ पर जो सूखा रोग होता है ये किसकी कमी से होता है, तो ये जो सूखा रोग है, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जो सूखा रोग है ये विटामिन डी की कमी से होता है या फिर कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से होता है। तो जो सूखा रोग ये कैल्शियम की कमी से होता है या फिर विटामिन डी की कमी से होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम की कमी से दिया है, तो सोडियम की कमी नहीं होगा, इसीलिए ये वाला असंगत होगा, ठीक है। असंगत ये वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही वाला हमारा अभी असंगत है, क्योंकि इसकी कमी से रोग ये वाला नहीं होता है, तो इसीलिए ये वाला हमारा असंगत होगा। बाकी आपको पता हो भाई होना चाहिए, वैसे मैं कह रहा हूं कि पता रखना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, बी सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि संख्या 68, 37, 941 के अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने ऐसे अंक हैं जिनके ठीक पहले समान रहेंगे, ठीक है। मतलब अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में। तो यहां पर हमें संख्या को क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना सबसे पहले। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, ठीक है। ये चीजें वैसे आपको पता ही होगी कि अवरोही क्रम और आरोही क्रम क्या होता है। तो यहाँ पर अवरोही क्रम कहा, तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। तो इस संख्या में घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे। बड़ी संख्या कौन है, तो 9 को लिख लेंगे सबसे पहले। तो इसी संख्या को लिख लेते, पहले तो इसी को लिखना है, क्योंकि पहले हमें इसी को लिखना, फिर हमें यहां पर देखना कि कितने का क्या चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये संख्या लिखने के बाद फिर इसको क्या करेंगे, हम यहां पर अवरोही क्रम में लिख लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो ये मैंने यहां पर इस संख्या को लिख लिया। अब इसी संख्या को अवरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ी संख्या उसे पहले लिखना है। अगर यहां पर आरोही क्रम में कहता है तो हम छोटी से बड़ी की ओर जाते हैं, लेकिन यहां पर अवरोही क्रम का तो हम क्या करेंगे, बड़ी से छोटी की ओर जाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो यहां पर 9 को लिखेंगे। उसके बाद 8 है तो 8 को लिखेंगे। यहाँ पर 8 है तो 8 को लिखेंगे। उसके बाद 8 के बाद 7 है तो हम 7 को लिखेंगे। 7 के बाद 6 है, 6 को लिखेंगे। 5 नहीं है, 4 है तो 4 को लिखेंगे। 4 के बाद 3 है तो 3 को लिखेंगे। 3 के बाद 2 नहीं है, 1 है, ठीक है। 3 के बाद 2 नहीं है, 1, तो 1 को लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 को लिखा। अब इनको क्या करेंगे, हम आमने सामने करेंगे। जैसे इसका पहला स्थान है तो इसके आमने सामने आना चाहिए। 6 के स्थान पे 6 नहीं आ रहा है, 8 के स्थान पर 8 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसको छोड़ो, ये आ गया है। 3 के स्थान पर 3 नहीं आया, 7 के स्थान पर 7 नहीं आया, 9 के स्थान पर 9 नहीं आया, यहाँ पर हमारे पास 4 के स्थान पर नहीं आया, 1 के स्थान पर 1 आ रहा, तो इसको भी छोड़ो। अब यहाँ पर देखिए, बाकी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारे पास है, इनका जो स्थान था, इनका स्थान वहीं के वहीं रहा, परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। 1 और 8 का स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है, बाकी का हो गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जिनके स्थान समान रहे, तो यहाँ पर जिनके स्थान समान रहे, जिनके स्थान समान रहे, तो हमारे पास यहाँ पर 1 और यहाँ पर 8 का स्थान समान है। तो 2 ऐसी संख्या है जिनका स्थान समान है, बाकी का सभी के सभी का बदल गया है, ठीक है। बाकी सभी के सभी का बदल गया है, लेकिन 2 का समान है, तो हम ऑप्शन में 2 लगाएंगे। तो ऑप्शन में 2 देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।